अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इशफा बुटीक। व्यूअर्स, आसिम जोफा के झिलमिल कलेक्शन से मैंने ये ड्रेस ऑर्डर किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू शेयर करती हूँ कि किस तरह का इसका कपड़ा है, कि क्या-क्या मटेरियल इसमें मौजूद है। और इसकी सबसे बड़ी बात जो इसमें होती है कि इनके सारे जो पैचेज़ होते हैं वो बिल्कुल अलग-अलग होते हैं, तो उनकी एडजस्टमेंट किस तरह करनी है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, सारा कुछ आज की इस वीडियो में होगा। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हम चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ और उसके बाद हम इसको सारा अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। पैकेजिंग इसकी काफ़ी खूबसूरत है और बॉक्स इसका प्यारा-सा भरा हुआ था। और इसकी हम आ जाते हैं इस ड्रेस की तरफ, तो इसमें ये सजल अली एज़ अ मॉडल इन्होंने इसको वेयर किया हुआ है। तो हम भी चेक करते हैं अब इसके अंदर क्या-क्या है। कॉटन फैब्रिक पे इन्होंने ये ड्रेस दिया हुआ है। कॉटन फैब्रिक बहुत अच्छी फाइन वाली है और हम ये सारे पैचेज़ मेरे ख़्याल अलग-अलग हैं सारे, तो हमने इसको अपनी पिक्चर को अपने पास रख लेना है और फिर इसकी सारी चीज़ें चेक करनी है। ये स्लीव्स का पार्ट है आई थिंक, और उसके बाद हमें ये कपड़ा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों सेम है। 2.5 मीटर है इसका फ्रंट और बैक पार्ट और पेपर कॉटन के ऊपर ये ड्रेस है। छोटी-छोटी इस पे बूटियाँ बनी हुई हैं और सारे एडजस्टमेंट इसकी बाद में ही होगी। सिंपल ये सिर्फ़ फैब्रिक हमें दे रखा है इन्होंने। शर्ट का कपड़ा काफ़ी खुला-डुला है, जितनी मर्ज़ी आप लेंथ रखनी हो उतनी आप लेंथ रख सकते हैं। अच्छा, फिर इसकी नेक लाइन दी हुई है ऑर्गेन्ज़ा फैब्रिक पे और नेक लाइन बहुत फाइन बनी हुई है। एम्ब्रॉयडरी इसकी जैसी बिल्कुल पिक्चर में है, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ वैसे ही है। बहुत ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग के साथ इसकी नेकलाइन बनी हुई है, जो हमने अपने नेक के साथ एडजस्ट करनी है और किस तरह से करनी है वो मैं सारी अभी आप लोगों को अपनी वीडियो में बताऊँगी। बाज़ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो इस तरह ब्रांड के कपड़े मँगवा तो लेते हैं, पर उनको ये समझ नहीं आता कि ये अलग-अलग पीसेस दिए हुए हैं, हम किस तरह से एडजस्ट करें। तो ये सारी एडजस्टमेंट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से हमने करनी है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये जो हमें अलग-अलग सारे पीसेस दिए होते हैं, इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी लेंथ के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकें। शॉर्ट, लेंथ जितनी भी हमने रखनी हो, लॉन्ग रखनी हो, शॉर्ट रखनी हो, वो सारी हम कर सकें। उसके बाद इन्होंने हमें ये चाकों के लिए ऑर्गेन्ज़ा फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडरी दी है। ये तकरीबन 2.5 मीटर इसके बॉर्डर है, जो बैक और फ्रंट के चाकों दोनों पे एडजस्ट होगा। सबके एडजस्टमेंट मैं आप लोगों को तफ़सील से बताऊँगी, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद हमें जो हेमलाइन दिया हुआ है, ये है पेपर कॉटन के ऊपर है और ये बैक की हेमलाइन है। 30 इंचेस का इसका बॉर्डर है, काफ़ी इन्होंने खुला-डुला दिया हुआ है। आप जितना मर्ज़ी चौड़ाई रखें, आराम से इसकी जो है ना चौड़ाई पूरी हो जाएगी, कमी-बेशी नहीं होगी। एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत फिनिशिंग से है और जिस तरह से बिल्कुल पिक्चर में दिखाया गया है, बिल्कुल इसी तरीके से है। चेक कर लें आप लोग कि किस तरह से इसकी फिनिशिंग दी गई है। आ जाते हैं फ्रंट हेमलाइन की तरफ, तो फ्रंट हेमलाइन भी इतनी ही चौड़ाई पर है और काफ़ी अच्छी इसकी चौड़ाई दी हुई है, फिनिशिंग भी बहुत है। बैक पार्ट से थोड़ा-सा इसका डिफरेंट है बॉर्डर, फ्रंट साइड का थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है। ब्रांड के कपड़ों में ज़्यादातर इसी तरह से होता है कि हर चीज़ हमें अलग-अलग ही मिलती है और अच्छी अच्छी बात भी है एक तरह से ये, क्योंकि फिर इसमें मसला नहीं होता, हम अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, किस तरह से हमने कपड़ा कटिंग करना है। उसके बाद इन्होंने स्लीव्स के लिए भी हमें ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया हुआ है, पेपर कॉटन के ऊपर 1 मीटर के ऊपर ये हमारा जो है एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी। दुपट्टा इन्होंने जो हमें दे रखा है वो शिफॉन है, शिफॉन पे इन्होंने दुपट्टा दिया है। 2.5 मीटर इसका एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, जिस पे ये छोटी-छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, जो इन्होंने दुपट्टे के लिए डिज़ाइनिंग दिखाई हुई है, उसके लिए इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, जैसे इसने पिक्चर में वेयर किया हुआ है, उस तरह की डिज़ाइनिंग हमें खुद करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद जो इन्होंने हमें ट्राउज़र का कपड़ा दिया है 1.5 मीटर इसका डाइड पॉली कॉटन ट्राउज़र है। कपड़ा इसका तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1.5 मीटर चौड़ाई बेशक इसकी ज़्यादा है, लेकिन 1.5 मीटर है ट्राउज़र का कपड़ा। होप सो कि ये अच्छी तरह से ट्राउज़र बन जाए।
अब आ जाते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ। तो इन्होंने जो डिज़ाइनिंग दुपट्टे पे और शर्ट के फ्रंट के जो एम्ब्रॉयडरी के नीचे की हुई है, ये इन्होंने खुद की हुई है। इसके लिए कोई कपड़ा या कोई एम्ब्रॉयडरी का पीस इन्होंने नहीं दिया है, लेस लगाई हुई है और साथ में इस तरह की डिज़ाइनिंग कर रखी है जो हमें खुद करनी पड़ेगी। इसकी सारी नेक लाइन और बॉर्डर्स वगैरह एडजस्ट करने के बाद हम मार्केट जाएँगे और फिर चेक करेंगे कि इस तरह की डिज़ाइनिंग के लिए हमें मटेरियल मिल जाए, तो कोशिश करेंगे कि बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी ड्रेस को रेडी करें। अब आ गए हैं हम अपनी कटिंग की तरफ। तो सारे एडजस्टमेंट करने के लिए हमें कटिंग करना ज़रूरी था अपने। मैं डिटेल में नहीं गई कटिंग वगैरह की तरफ, तो मैंने अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग कर ली हुई है। साइज़ में इसका आप लोगों को चेक करवा देती हूँ कि किस साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने अपनी ये शर्ट कटिंग की है। तो ये तैयार नाप है मेरी शर्ट का। लंबाई मैंने 45 इंच टोटल रखनी है, दामन की चौड़ाई हमारी स्टिच होके 25 इंच आएगी, तीरा 15.5 आर्म होल 8 इंचेस मैंने गोलाई ली है इसकी, चेस्ट 22 इंचेस है और कमर हमारी 20 आनी है, हिप 24। तो इस साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी मार्किंग्स कर ली हुई हैं। अब हम सिंपली इसको कटिंग करेंगे। फ्रंट पल्ला मैंने अभी नहीं काटा, फ्रंट पल्ला मैं बाद में काटूँगी। ये फ्रंट और बैक मैंने दोनों ही बिछा के रखे हुए हैं और इकट्ठे ही मैंने कटिंग किया है। अच्छा, फिर अब हम लोग अपने इसको फ्रंट को खोल के रख लेंगे और सेंटर की मैंने इस पे जो है इस्त्री की मदद से क्रीज़ बना लिया है और अपनी हम जो नेक लाइन है उसको भी सेंटर करके रखेंगे। और हमने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, जो हमने अपनी शर्ट की कटिंग करनी है तो सारी बूटियों का जो रुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, इनके सारे रुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। अच्छा, नेक लाइन मैंने अपना थोड़ा नीचे करके रखा है क्योंकि ऊपर से हमारा गला बन जाएगा और इसको मैं अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेती हूँ कॉमन पिन्स की मदद से। इसके बाद एडजस्ट करने के बाद हम इसको एम्ब्रॉयडरी वाले के पास लेके जाएँगे और वो एम्ब्रॉयडरी की मदद से इसको जो है वो एडजस्ट करेंगे। मैं इसी तरह से हमेशा अपनी जो भी कोई एडजस्ट करवाना हो, कोई भी चीज़ पैचेज़ वगैरह लगवाने हो तो इनको कॉमन पिन्स की मदद से ही अच्छी तरह असेंबल कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कॉमन पिन्स लगा के ताकि ये सेट रहे और फिर एम्ब्रॉयडरी वाले के पास ले जाती हूँ। वो खुद ही इसको काव्या करके अच्छी तरह से एडजस्ट कर देते हैं एम्ब्रॉयडरी की मदद से। लेकिन हमने बस इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि हमने एडजस्टमेंट बहुत अच्छी तरह से की हुई हो और हमारा जो नेक लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, हर चीज़ बिल्कुल सही रहे तो ही हमारी एडजस्टमेंट अच्छी होगी। गले को अच्छी तरह से एडजस्ट हमने कर लेना है कि वो अपनी जगह से हिले-जुले या खिसके नहीं और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने दामन की तरफ। दामन की एम्ब्रॉयडरी को भी हम अच्छी तरह से एडजस्ट करेंगे, जिस तरह से हमने उसको प्लेस करना है। जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है मैं बिल्कुल उसी तरह से प्लेस करूँगी और ये मैंने सेट कर लिया है। दोनों तरफ से बॉर्डर से हमें इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखना है कि जो हमारी डिज़ाइनिंग एक तरफ से शुरू है तो दूसरी तरफ से भी उसी तरह से शुरू हो। जितना हमारा इस साइड से जाए कपड़ा, उस साइड से भी दूसरी साइड से भी उतना ही जाए कपड़ा। तो नीचे वाली जगह मैंने छोड़ी है क्योंकि हमारी पिक्चर में है इस पे डिज़ाइनिंग की हुई है जो मैं बाद में आप लोगों को ये एडजस्टमेंट हो जाएँगी तो उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी कि वो डिज़ाइनिंग हमने किस तरह से करनी है। लेसों की मदद से हमने वो डिज़ाइनिंग करनी है जो कि जो हमें पिक्चर में दिखाई गई है। एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी दोनों साइड्स की जो कॉर्नर्स हैं वो कहाँ किस तरह से आ रहे हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल। हाफ इधर से जा रहा है तो हाफ उधर से भी डिज़ाइन हमारा जा रहा है जो पलट के बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब हमने अपनी जो चाकें हैं वो एडजस्ट करनी है क्योंकि ये हमारी एम्ब्रॉयडरी के नीचे आना है, हम लोग बिल्कुल नीचे से नहीं लगा सकते इसको। इसी तरह से बैक पार्ट का भी हमें जो हेमलाइन दिया हुआ है इस पे जो इसकी इसका जो बॉर्डर बना हुआ था उसकी वज़ह से काफ़ी ऊपर-नीचे हो रहा था, वो मैंने कट कर लेना है इसको और उसके बाद अपने बैक पार्ट पे इसको हम प्लेस करेंगे।
अच्छा, इसको मैं एम्ब्रॉयडरी से नहीं लगवाऊँगी, ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। ऊपर से जो इसकी लाइन दी हुई है वो ईज़िली फ़ोल्ड हो जाती है, तो मैं इसको एम्ब्रॉयडरी से नहीं लगवाऊँगी, बट एडजस्ट मैं इसको कर लेती हूँ। लेकिन एम्ब्रॉयडरी से मैं इसको नहीं लगवाऊँगी, इसको हम घर पे खुद ही एडजस्ट करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम कर लेंगे। और जो इन्होंने स्लीव्स का भी पीस हमें दे रखा है, वो भी इस तरीके का है कि उसको भी ज़रूरत नहीं है एम्ब्रॉयडरी से लगवाने की। उसको भी हम खुद ही स्टिच कर लेंगे। तो हमारा जिस तरह से ये एडजस्ट होना है चाकों का, ये एक एक तरफ से जाना है। जब हमारी शर्ट की फिटिंग की सिलाई आ जाएगी तो उसके बाद हमने इसको लगाना है। इस तरह से ये जाएगा और दूसरी तरफ हमारा जाके फिक्स होगा। तो फ्रंट वाला जो हमारा बॉर्डर है वो इस तरीके का है कि इसको हमने एम्ब्रॉयडरी की मदद से एडजस्ट करवाना है, तो बाद में हम लोगों को ये चाकों को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं पहले ही इसको अपनी नीचे वाली हेम लाइन के साथ इसको एडजस्ट करके इसको एम्ब्रॉयडरी करवाऊँगी, पैच लगवाऊँगी। इसके लिए मैं अपनी चाकों को अच्छी तरह से प्रेस कर लेती हूँ, जितना हमने फ़ोल्ड करना है, उसके मुताबिक हम इसको प्रेस कर लेंगे और फिर इसको हमने अपने बॉर्डर के नीचे इस तरह से देना है कि ये नीचे कवर हो जाए, क्योंकि बाद में हमारे लिए इसको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। जब ये सारी हमारी एम्ब्रॉयडरी की फिनिशिंग हो चुकी होगी, तब बाद में इसको लगा के हमें वो फिनिशिंग नहीं मिलेगी। पिक्चर में भी आप लोग देख लें कि नीचे वाला बॉर्डर कंप्लीट पूरा है और जो इसकी जो चाकों की लेस दी हुई है वो अलग से ही लगी हुई है। तो मैं इसको इसी तरह से एडजस्ट करवाऊँगी जिस तरह से पिक्चर में दिया गया है। उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो चाक है उसको मैंने फ़ोल्ड जो हमारा हो जाना है हिस्सा उसको क्रीज़ करके मैंने प्रेस करके क्रीज़ बना लिया है और उसके बाद हम इसको अपनी एम्ब्रॉयडरी के नीचे रख कर एडजस्ट करके फिर एम्ब्रॉयडरी वाले को देंगे, ताकि और उसको समझाना भी है बिल्कुल अच्छी तरीके से कि इसको किस तरह से वो स्टिच करेगा। जो चाकू का हमारा बॉर्डर है उसकी दोनों साइड्स भी मैंने प्रेस करके फ़ोल्ड कर दी हैं, ताकि वो भी फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड होया हुआ ही एम्ब्रॉयडरी में जाए। इसको मैं अच्छी तरह से डबल पिन लगा के एडजस्ट कर लूँगी और एम्ब्रॉयडरी वाले को अच्छी तरह से समझाऊँगी कि किस तरह से इसको उसने काविया करके एम्ब्रॉयडरी करना है। दोनों साइडों पर हमने इसको फ्रंट पार्ट से अच्छा, मैंने चाकों वाली जो लेस थी वो हाफ़ कर ली थी, क्योंकि एक साइड पे जितनी आएगी मैंने वो निकाल ली थी और दूसरी साइड पे तकरीबन पूरी बराबर ही इन्होंने लेस दी हुई है, एक्स्ट्रा नहीं दी हुई, तो मेरी ये पूरी-पूरी ही लेस आनी है और मैंने इसको हाफ़ करके एक साइड पे एक लगा दिया और दूसरी साइड पे दूसरा लगा दिया है। तो व्यूअर्स, अब ये सारी हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। अब मैंने देखा कि मेरी जो शर्ट की नेक लाइन है वो थोड़ी-सी और ऊपर होनी चाहिए, तो फिर मैंने इसको थोड़ा-सा और ऊपर करके एडजस्ट कर लिया है। सो व्यूअर्स, इसको मैं एडजस्ट करती हूँ और जाके एम्ब्रॉयडरी वाले से इस इन सारे पैचेज़ को लगवा के आती हूँ और कल इंशाल्लाह इसी टाइम मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें मैं इसकी सारी स्टिचिंग नेक लाइन जिस तरह से है और जिस तरह नीचे इनके बॉर्डर दिए हुए हैं और दुपट्टे की किस तरह से हमने डिज़ाइनिंग करनी है, वो सारा इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को इसकी सारी स्टिचिंग करके दिखाऊँगी। मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।